आखिर भगवान श्री राम और भगवान परशुराम में कौन था नारायण का सबसे शक्तिशाली अवतार। दोनों अलग अलग युगों में प्रकट हुए, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर नारायण के इन दोनों अवतारों के बीच कौन से अंतर थे, क्या समानताएं थी और दोनों में से आखिर कौन था ज्यादा शक्तिशाली। सतयुग के अस्तित्व में रहने वाले भगवान परशुराम या त्रेता युग में रघुकुल नंदन कहे जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आप देख रहे हैं भक्ति मन। दोस्तों, नारायण के इन दोनों अवतारों में अंतर बताने से पहले समझते हैं कि आखिर उन दोनों का जन्म कैसे हुआ था। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे रूप में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। दरअसल प्राचीन काल में महर्षि भृंगी का पुत्र ऋच का विवाह राजा गांधी के पुत्री सत्यवती से हुआ था, जिसके बाद सत्यवती को अपने और अपनी मां के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा होने पर महर्षि भृंगु ने उन्हें दो फल दिया और सत्यवती को गुलर और उनकी माता को पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने का और फल खाने के लिए कहा। लेकिन माँ बेटी से इस काम में गलती हो गई और सत्यवती को श्राप मिला कि उसका पुत्र ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृंगु से प्रार्थना करके पुत्र की जगह पौत्र को ऐसे गुण वाला बनाने के लिए कहा और बाद में सत्यवती के पुत्र दगदामिनी मुनि और रेणुका के चौथे पुत्र के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ, जो कि जन्म से ब्राह्मण और गुणों से क्षत्रिय बने। वही भगवान श्री राम की जन्म की बात की जाए तो राजा दशरथ और माता कौशल्या पिछले जन्म में स्वयंभू मनु और शतरूपा थे। उन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और त्रेता युग में महाराज दशरथ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया था, जो कि यज्ञ से प्रसाद बनी खीर को अपने तीनों पत्नियों को बांट दिया था। जिसके बाद राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु का जन्म दिया, जो कि बेहद कांतिवन नीलवर्ण और तेजमय था। इस शिशु का जन्म चैत मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था और यही नारायण के 7वें अवतार भगवान श्री राम थे। ये अवतार का मनोरथ राजा दशरथ और कौशल के वचन की पूर्ति और धरती पर राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर भगवान नारायण के इन दोनों ही अवतारों में कौन सी समानताएं थी। तो भगवान परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही नारायण के अवतार थे। दोनों अपने पिता के लिए बहुत ही आज्ञाकारी थे। श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए वनवास गए, वही भगवान परशुराम ने पिता के आदेश के लिए अपने ही माता का सर काट दिया था। साथ ही दोनों ने भगवान विष्णु और देवराज इंद्र के धनुष को तराशा था। दोनों ही महादेव के परम भक्त थे। दोनों ही बेहतरीन धनुर्धर और युद्ध कौशल में निपुण थे और अनुचित और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानते थे। परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन परशुराम जी का अंश अवतार वही भगवान पूर्ण अवतार हैं। परशुराम जी का जन्म सतयुग में हुआ था, जो भगवान श्री राम का त्रेता युग में हुआ था। भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी में से एक हैं, कलयुग में भी मौजूद हैं, जबकि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अपनी लीला को पूर्ण कर वैकुंठ धाम के लिए पधार गए थे। दोनों के स्वभाव में भारी अंतर है। परशुराम उग्र हैं, जबकि भगवान श्री राम सौम्य अवतार थे। भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में अवतार लिया, जबकि परशुराम जी ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था। भगवान श्री राम का अस्त्र बेहद शक्तिशाली धनुष था, लेकिन परशुराम जी का परुष और फरसा हुआ करता था। चलिए अब यह जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों में कौन था सबसे ज्यादा शक्तिशाली और दोनों के पास कौन कौन सी शक्ति मौजूद थी। साथ ही दोनों कितने और कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो भगवान परशुराम की बात करी जाए तो मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी यानी फरसा माना जाता है। यह फरसा उन्होंने महादेव के कठिन घोर तपस्या के बल पर मिला था। साथ ही भगवान शिव ने परशुराम को देवताओं को सभी शत्रु दैत्य राक्षस और दानव को मारने में निपुण होने का वरदान दिया था और उनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र अस्त्र, वैष्णु अस्त्र, पशुपात्र सहित कई देवताओं को दिव्य अस्त्र शस्त्र और महादेव का विजय धनुष भी था। वही बात की जाए तो उन्होंने अपने जीवन काल में इतने युद्ध लड़े थे। भगवान परशुराम ने
रावण को हराने वाला शस्त्र बाहु यानी कि सहस्त्र अर्जुन को लेकर कई ऐसे योद्धाओं के साथ युद्ध किया था। उन्होंने शस्त्र बाहु अर्जुन की सारी भुजाओं को काट दिया था। जिसके अलावा उन्होंने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, परशुराम जी ने खुद भगवान शिव के पुत्र गणेश जी के साथ भी युद्ध किया था। वही उन्होंने हनुमान जी के साथ भी युद्ध किया। इसके अलावा अपने गुरु महादेव जी से भी युद्ध किया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि परशुराम ने अपने शिष्य पितामह भीष्म के साथ भी युद्ध किया था, जो कि कई महीनों तक चला था। भगवान परशुराम ने बेहद ही शक्तिशाली अवतार थे। साथ ही आने वाले नारायण के 10वें अवतार यानी कालकी अवतार के लिए भी चिरंजीवी हैं, जो इस दुनिया और धरती को खत्म होने के अंत तक मौजूद रहेंगे और कालकी अवतार के साथ मिलकर काली पुरुष का अंत करेंगे। वहीं बात की जाए भगवान श्री राम के तो अस्त्र और उनकी शक्तियों को तो बेहद ही शक्तिशाली कहा जाता है। भगवान श्री राम का नाम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसके अलावा उनके पास 16 कलाएं और साथ साथ उनके पास एक शक्तिशाली तलवार और वायु धनुष भी था, जिसके उपयोग उन्हें बहुत बार किया। जो कि इसके अलावा भगवान विष्णु के चक्र से लेकर शिव जी का शूल, ब्रह्मास्त्र, नारायण वज्र अस्त्र इत्यादि सहित धर्म पास, कला पास, वरुण पास, मोदक की और सिकनी गदा। इसके अलावा उनके खुद का धनुष भी था और उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र उनका रामबाण था और उनकी शिक्षा किसी और नहीं बल्कि गुरु विश्वामित्र ने ही दी थी। उन्होंने, जब बात की जाए भगवान श्री राम कितने युद्ध लड़े थे, तो आपको बता दें कि उन्होंने स्वयं अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर तड़का, सुबाहु, शंभु सहित कई राक्षसों के साथ युद्ध किया और उन्हें मारकर उन्हें मोक्ष दिया। इसके अलावा माँ सीता को रावण के कैद से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण और उसके भाई और पुत्रों के साथ भी युद्ध हुआ था। भगवान श्री राम और भगवान परशुराम में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था? इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों ही नारायण का अवतार थे। लेकिन भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी हैं। कहा जाता है कि महेंद्र पर्वत पर वह तपस्या कर रहे हैं और कालांकी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आखिर श्री राम और परशुराम इन दोनों में कौन आपके नज़रों में सबसे शक्तिशाली अवतार था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान केंद्र भक्ति मन।